हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। आज है 30 जनवरी, यहाँ पे आप लोग देख लिए। और मेरे को प्रॉफिट हुआ है 16,286 रुपये का। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, मैं सिर्फ एक्सपायरी खेलता हूँ। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैंने सिर्फ फिन निफ्टी में ट्रेड लिया। और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा। ठीक। और फिन निफ्टी में आप लोग देख सकते हो, मेरे को हुआ है कितना, 2,000 का प्रॉफिट, 1,600 का लॉस, 11,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस सी में, और 9,000 का प्रॉफिट। आप लोग ये समझ लीजिए, मैं ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करता हूँ। मैं छोटे छोटे स्कैल्पिंग करता हूँ, 5 5 10 10 15 15 पॉइंट के। उस स्कैल्पिंग के थ्रू मैंने ये ट्रेड लिया है। मैंने मल्टीपल ट्रेड लिया है। ये 11,000 एक बार में 11,000 नहीं बना है ना। मान लो कभी 3,000 बना, कभी 4,000 बना, फिर कभी 3,000 बना। तो ऐसे मैंने मल्टीपल ट्रेड ले लेके मैंने इसको 11,000 बनाया है। उसी प्रकार ये भी बनाया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये मेरे ब्रोकर का टर्मिनल है। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। मैंने अपने ब्रोकर के टर्मिनल का स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है। तो मेरे अकाउंट में मैंने एक शॉर्ट बनाया, उसमें मैंने बताया 30,000 रुपये थे। फिर मैंने तो खैर 2,200 रुपये का विड्रॉवल डाला, इसलिए अभी 27,000 दिखा रहा है। तो मेरे अकाउंट में कुल 30,000 थे। यहाँ पीक मार्जिन का मतलब है मैंने टोटल ही यूज़ किया 27,800 रुपये। पीक मार्जिन मतलब कोई एक ट्रेड ऐसा लिया होगा जिसमें मेरे को 27,800 रुपये लगे होंगे। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 27,800 रुपये यूज़ किया हूँ। और मैंने भले मल्टीपल ट्रेड लिया है। मैं भी, देखो यार, लॉस होता है, मैं भी ट्रैप होता हूँ। साइडवेज मार्केट में मैं भी ट्रैप होता हूँ। फिन निफ्टी देख रहे हो तो अभी दिखाता हूँ मैं कितना साइडवेज था। और मैं भी ट्रैप हुआ हूँ, लेकिन मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल क्रेडिट फॉर नेक्स्ट डे। टोटल क्रेडिट फॉर नेक्स्ट डे में मेरे को 16,286 का प्रॉफिट हुआ। जब मैं इसको कैलकुलेट किया ना तो मेरे को 58% का रिटर्न मिला आज के कैपिटल का। मतलब मैंने 27,000 रुपये लगा के 16,000 का प्रॉफिट लिया, मतलब मेरे को 58% का रिटर्न हुआ। ओके। और ये मैं आप लोग को दिखा ही चुका हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी देखो मैं क्या क्या, सबसे पहली बात, टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डाल दिए थे। आप लोग ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी करते हो, इसलिए मैं उन्हीं के लेवल डाल देता हूँ। अगर आप लोग कोई बोलते हैं ना कि मेरे को ये वाला ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वाला ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं उनके भी लेवल डाल दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अपना लेवल बनाता हूँ वही लेवल मैं सबको शेयर कर देता हूँ। और मेरे बैंक निफ्टी के लेवल दिया था मैंने, उसको देखिएगा क्या सटीक, एकदम परफेक्ट उसने उसको फॉलो किया है। ओके। अब ये फिन निफ्टी का मैं ट्रेड लॉजिक बताता हूँ। आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल मैंने छोड़ दिया, फिर ये रेड कैंडल बना। ओके। अब जैसे ही ये रेड कैंडल का ऐसे छोटा सा पुल बैक लिया ना, मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री ली और मैंने अच्छे से 8 पॉइंट इसमें स्कैल्पिंग लिया। मैंने फिर इसको छोड़ दिया। ये मैंने लेवल बना के रखे थे। मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ मैं क्या सोच के किया था। क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत रेड कैंडल बन गया, पूरा एंगल्फ कर लिया। ये कहलाता है अपना बेरिश एंगल्फिंग। मैं अपने लेवल्स पे कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ। कैंडलस्टिक को देख के ही मैं ट्रेड लेता हूँ। और साथ में अपने प्रीमियम के चार्ट्स भी लगा के रखता हूँ कि प्रीमियम का चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके। तो मेरा एक ट्रेड यहाँ, सॉरी, मेरा एक ट्रेड यहाँ पे बना। दूसरा ट्रेड के लिए मैं वेट किया, फिर ये इतना बड़ा पुल बैक दे रहा था। मैंने, भाई देखो, चलती ट्रेड में कभी नहीं बैठता। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है मैं हमेशा सिर्फ कैंडल क्लोजिंग में ही ट्रेड लेता हूँ। और फिर ये इतना ऊपर पुल बैक करके फिर ये वापस नीचे पे क्लोज किया और इसने शूटिंग स्टार बनाया। तो ये मेरे को क्या दिखा, ये इस तरह से आया, रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे जाना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की। मैंने जब फिर ये एक पुल बैक लिया, फिर मैं सोच के रखा था जो भी लोग होंगे यहाँ पे अगर एस एल लगा होगा, ठीक, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की। जैसे इसका लो टूटा मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प मारा, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ओके। फिर मैंने एक स्कैल्प, अब ये मैंने लेवल अपने बना के रखे थे। नीला लाइन जो है ये मेरे पहले के बने हुए हैं, और ये सारे लाइन नीले नीले जो डार्क डार्क लाइन है ना, ये सब मेरे पहले के बने हुए हैं। ये एक ऑरेंज लाइन है, ये एक ऑरेंज लाइन मैंने आज बनाई थी, और ये एक नीचे की ऑरेंज लाइन ये भी आज बनाई थी। ये देखिए, एक ये और ये दो टच किया था। ठीक। और ये वाला ऑरेंज लाइन मैं असल में इसलिए बनाया था क्योंकि ये इस लाइन से, इनकी जो बॉडी है ना, बॉडी इसके ऊपर जा नहीं रही थी। तो ये ऑरेंज लाइन मैंने इस हिसाब से बनाया था। स्टार्टिंग के ये दोनों कैंडल, ये जो लाल कैंडल है और ये हरा कैंडल है, इसको बेसिस मान के ये ऑरेंज लाइन बनाई थी मैंने। अब मैंने देखा यहाँ पे मार्केट कितना देर कंसोलिडेट किया, आप लोग देख सकते हो। पूरा कंटिन्यूएशन में यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। आप देखिए 30, मतलब सॉरी, ये आई थिंक 10 बजे से लेके पूरा 2:30 बजे तक तो यहीं पे कंसोलिडेट ही किया है ना। अब मेरे इन लेवल्स को मैंने बना लिया था। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ये ऊपर लेवल पे आता है एक रेड कैंडल बना देता है, फिर ये ऊपर आता है फिर एक रेड कैंडल बना देता है, फिर ऊपर आता है फिर एक रेड कैंडल बना देता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक पी का ट्रेड भी लिया था। यहाँ पे मेरे को शानदार प्रॉफिट हुआ। और फिन निफ्टी का आप लोग को पता ही है कि उसका प्रीमियम किस तरह से भागता है। ठीक। तो मेरे को एक यहाँ पे ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड यहाँ हो गया, तीसरा ट्रेड यहाँ हो गया, चौथा ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, जैसे ये फिर से ग्रीन कैंडल बना और फिर उसके बाद लाल कैंडल बन गया,
ये अपना बेरिश क्या बोलते हैं, हैरमी पैटर्न बन जाता है। और मैंने फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने छोटे से स्कैल्प मारा 5 पॉइंट का, मेरे को 5 पॉइंट मिल गया। फिर जो मैंने बड़ा ट्रेड है ना, बड़ा ट्रेड जिसमें मैं थोड़ा अच्छा खासा होल्ड किया हूँ, आई थिंक 20 से 25 पॉइंट मैंने लिए हैं कम क्वांटिटी के साथ, मैंने यहाँ पे लिया उसको। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5वीं बार आया, फिर इसने क्या काम किया, ऊपर गया, एक लाल कैंडल बनाया, फिर ये कैंडल बनाया। तो मैंने ये सोचा यार इतने सारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हरा कैंडल बना, इतने बार हो गया, बायर्स बहुत एकदम यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम बहुत तगड़ा भागा था, तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो जितने भी लोग आए होंगे सब लोग यहाँ के एसएल लगाए होंगे। तो जैसे ही इसके लो को काटेगा तो इसका एसएल हिट होगा और बहुत अच्छा फास्ट मोमेंटम देगा। तो उसी लॉजिक से मैंने जैसे ये ऑरेंज लाइन का लो कटा ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मैंने अच्छा खासा पॉइंट बनाया, बहुत शानदार प्रीमियम भागा था। ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत तगड़ा है। अब आप लोगों को पता है कि मेरे को सी में भी लॉस हुआ है ना, 5 शेयर का लॉस, क्योंकि मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए सी में। मैंने जैसे यहाँ पे एक सी का ट्रेड लिया लेकिन ये नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ, और मैंने फिर तुरंत पुट का ट्रेड ले लिया था, है ना। एक सी का ट्रेड मेरे को यहाँ पे लॉस दिया, और एक सी का ट्रेड मेरे को आई थिंक ये इस कैंडल यहाँ पे लॉस दिया। ये लाल कैंडल बन गया ना, मैं असल में सोचा ये इनसाइड कैंडल बनाया तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये लाल कैंडल बना के यहाँ पे सी का लॉस हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने सी का लॉस लिया, और एक सी का लॉस तो मेरे को यहीं पे हुआ था, लेकिन ठीक है, ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ। तो ये मेरा था फिन निफ्टी का लॉजिक, मैंने इस तरह से ट्रेड लिया। और मैं आप लोगों को जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ कि कल हम उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, क्योंकि देखो दोस्तों, ये लेवल मैंने अपने टेलीग्राम में दिया था, मैंने कोई भी लेवल से छेड़छानी नहीं की है, और ये लेवल को बैंक निफ्टी ने क्या शानदार रेस्पेक्ट किया है। ठीक, मार्केट अगर ओपन हुआ तो ये मैंने एक हाई बना के रखा था, ये पता नहीं मैंने कैसे बनाया, मार्केट जस्ट इसी को टच किया है, और लो में भी मैंने एक ये तो खैर स्विंग के कारण मैंने इसको बनाया था, और बैंक निफ्टी इसी का सपोर्ट लेता रहा। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये क्या बेहतरीन रेंज बनाया, इसी रेंज के बीच में रहता गया। और ये एरो भी मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे, इसको मैंने अभी तक एक्सटेंड भी नहीं किया है। इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो बैंक निफ्टी यहीं पे अपना सपोर्ट लिया है। और ये मैंने एक और एरो बना के दिया था, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर देख लेना। ठीक, मैंने इसको यहाँ के स्विंग के हिसाब से इन दोनों को कंसिडर करके मैंने ये एरो बनाए थे, और ये बैंक निफ्टी यहीं पे इसका रिजेक्शन लिया है। तो मैं अपने वही लेवल बता रहा हूँ कि मैंने लेवल कितने एक्यूरेट बना के रखे हैं। इन लेवल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिनको लेवल चाहिए टेलीग्राम चैनल से ले लेना। मैं आप लोगों को ना बिना लेवल के थोड़ा इसको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में बता देता हूँ कि अच्छा बैंक निफ्टी थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही बता देता हूँ मैं। ये हमारा जो है नो ट्रेडिंग जोन है, आप लोग को साफ दिख रहा है, इतना एरिया अपना नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, कल बैंक निफ्टी कल यहीं पे अगर रेंज बाउंड रहा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। ठीक, छोटे छोटे लेवल स्कैल्पिंग के लिए दे के रखा हूं, बड़े अगर आप लोगों को टारगेट देखना है ना तो एक सेकेंड, बड़े टारगेट देखना है तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव यहीं पे ओपन हुआ, ठीक, अगर इसने लो को तोड़ा तो लो में हमारे पास सबसे पहला अपना तगड़ा जो सपोर्ट आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, और यहाँ पे भी इसने एक बार सपोर्ट लिया है। अगर यहीं पे रेंज बाउंड रहा और कुछ, मैं इसको ना आप लोग को ऑफ करके बताता हूँ। मैंने अभी लेवल्स को ऑफ कर दिया है, आप लोग ये देख लो, ये यहाँ पे हमारे पास एक रेंज बना हुआ है। ठीक है, यही रेंज में अगर इसको लो को तोड़ेगा तो एक हमारे पास सपोर्ट लेवल बनेगा, यहाँ पे आने देना, और लेवल का स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, टेंशन मत लो। फिर एक ये लेवल बनता है हमारे पास तगड़ा सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे अगर ये कुछ रेंज बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरह से आज ये कंसोलिडेट किया है ना, तो उस हिसाब से फिर ये एक हमारा टारगेट लेवल रहेगा। दूसरा क्या रहता है कि मार्केट अगर वन गो में ऐसे तोड़ देता है ना, तो ऐसा रिटेस्ट करके भी जा सकता है, और या तो इस तरह से रेंज वन बना के, जिस तरह से आज ये रेंज बना रहा था। और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आप लोग को पता है कि पहला टारगेट लेवल अपने पास यही होना चाहिए। अगर ऊपर गया तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, इसके ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास जो स्विंग बनी है ना, ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और आप लोग इसको खुद भी बना सकते हो, और मैं लेवल भी डाल दूंगा, उससे भी बना सकते हो। तो ये एक हमारे पास एक टारगेट लेवल रहेगा। इसके ऊपर पे डायरेक्टली हमारे पास ये टारगेट लेवल बनता है बड़े टाइम फ्रेम में, और एक ये लेवल बनता है। तो ऊपर क्लियर, ठीक, ये लेवल से मेरे बैंक निफ्टी का एक आप लोग ये ट्रेंड लाइन बना लेना, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, एक बार जरूर करेगा। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन को एक बार मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा। और इसी तरह से अगर पैरेलल चैनल देखोगे ना, तो ये पैरेलल चैनल भी बनता है। तो ये पैरेलल चैनल का ये आज ब्रेकडाउन दिया था। ठीक, ये देखो, ये जो लाइन है और एक ये लाइन है,
ये आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में शायद आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं तो मेरे लेवल के चक्कर में कचरा हो जाता है। इसका इसने ब्रेकडाउन दिया और अच्छा फास्ट मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी में भैया देखोगे ना तो 100 और शायद 120 130 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। ये दिखता छोटा है लेकिन 120 से 130 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इसने। ठीक, तो ये बैंक निफ्टी के इस तरह से अपन लोग कल की तरह देख सकते हैं ट्रेड। और एक ट्रेंड लाइन आप लोग इसको भी बना सकते हो, ये इस तरह से मार्केट जा रहा है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल गैप अप, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर परसों बजट भी है, अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मची रहेगी। ध्यान से ट्रेड करना। मैं निफ्टी दिखा देता हूँ। मैंने निफ्टी के भी लेवल शेयर किए थे। अब निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला अपना जोन बनता है, ठीक है, और ये एक बनता है क्योंकि ये इसका हाई था कल का। ये आप लोग ध्यान देना, ये अपना हाई था और यहाँ पे ये स्विंग के कारण मैंने इसको लाइन को बनाया। इससे आप लोगों को पता चलेगा मैं किस तरह से लाइंस बनाता हूँ। फिर एक लेवल मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है और यहीं पे शायद इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, देखो, है ना, क्योंकि ये एक स्विंग बनता है। फिर एक लेवल हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। देख रहे हो, ये इस तरह से मैं लेवल्स बनाता हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी, अब यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। और यहाँ पे देखो ये एक हाई था और ये इसका लो था सपोर्ट। ये मतलब यहाँ के लिए रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ के लिए सपोर्ट हो गया, तो एक मेरा ये भी लेवल बनता है। तो अब निफ्टी क्या काम किया, यहाँ पे साफ दिख रहा है निफ्टी ने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाया। ये अगर ये वाले कैंडल को देखोगे तो, और ये बेहतरीन शार्प मूवमेंट दिया इसने यहाँ तक का। निफ्टी ने तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी आज रेंज बाउंड था। फिर यहाँ पे जैसे ही इसने लो को तोड़ा, एक हरा कैंडल बना, फिर एक लाल कैंडल बना। मतलब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बावजूद भी निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया और रेड कैंडल बना दिया। उसके बाद छोटा सा एक इनसाइड कैंडल बना दिया। तो डेफिनेटली जैसे इसका लो तोड़ता है आप लोग को एक पुट का ट्रेड बनता है। और ये क्या शानदार मूवमेंट दिया है निफ्टी ने भी। इसमें तो भैया आराम से, मतलब निफ्टी 15-20 पॉइंट तो आराम से दे दिया है इसने, 20-25 पॉइंट। ओके, फिर ये क्या, हैमर बनाया, हैमर बना के बायर्स को बुलाया, उसके बाद तुरंत रेड कैंडल बनाया। डेट मीन्स बायर्स ट्रैप हुए। यहाँ पे आप लोग को फिर से एक पुट का ट्रेड बनता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बने हैं निफ्टी में। ओके, अब ओ शिट, मैंने शायद डिलीट ही मार दिया। चलिए, वो सब लेवल्स थे। अब निफ्टी में हम लोग कल किस तरह से देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दिया हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है। ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन आता है। चलो ये समझ लो आज इसने यहीं पे सपोर्ट ले लिया। ठीक, अगला सपोर्ट जोन हमारे पास ये वाला बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है। इसके कारण लेवल्स मैं आप लोग को हालांकि डाल दूंगा निफ्टी के। निफ्टी बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिया है और एक हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, 1 2 टच, 3 टच, 4 5, यहाँ पे अगर सस्टेन करके अब नीचे तोड़ेगा ट्रेंड लाइन को, जब भी तोड़े तो फिर निफ्टी नीचे गिर सकता है। और ये एक हमारे पास लेवल बनेगा जहाँ पे एक छोटा सा बाउंस ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो इतना देर तक सस्टेन किया, फिर यहाँ पे भी सस्टेन किया, फिर यहाँ पे भी इसको ऊपर जाने नहीं दिया, इसलिए ये हमारे पास एक तगड़ा सपोर्ट जोन बनेगा। ओके, और फिर अगर उसके नीचे भी जाता है तो फिर उसके नीचे ये वाला एक सपोर्ट जोन बनेगा हमारे पास। और अगर ऊपर के लेवल है तो ऊपर के लेवल आप लोग को यहाँ से पता ही है किस तरह से मैंने अभी जो लेवल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। बाकी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपने लेवल जो मैंने बना के रखे थे। ठीक है, तो अब निफ्टी जहां भी जाए, यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो ऊपर का पहला टारगेट लेवल ये है बड़े टाइम फ्रेम में। दूसरा टारगेट लेवल अगर बोलोगे तो ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा टारगेट लेवल होना चाहिए। नीचे पे अगर आएगा तो फिर यहाँ पे एक हमारे पास आएगा पहला टारगेट लेवल, और नीचे जाएगा तो दूसरा टारगेट लेवल ये होगा। इस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। एक छोटा सा लेवल ना दोस्तों ये भी बनेगा, यहाँ पे भी देखना अच्छा खासा रेंज लिया है। चलो, मेरा वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, देखता तो कोई है भी नहीं वैसे भी। टाटा, बाय बाय।